मेरा नाम कुंवर भानु प्रताप सिंह है। सर, आपको राजनीतिक करियर को कितना समय हो गया है? मेरे राजनीतिक करियर को अभी लगभग 6-7 साल हुए हैं जी। मैंने महानदल पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी जी। अब इस समय मैं पिछले 20 दिनों से प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ हूँ। तो सर, आप जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आपका कोई संयोग है कि आप आगे उनके साथ में रहेंगे, कांग्रेस या भाजपा, किसी भी पार्टी के साथ में? हाँ, अभी तो मैं प्रवीण भाई तोगड़िया के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वो राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। ठीक है। और सर, आपके परिवार में सभी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं पुराने राजनीतिक परिवार से हूँ और मैं अपने परिवार के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना भी चाहता हूँ। बताइए। तो मेरे दादा कुंवर राय बहादुर ढाकर लाल जी अंग्रेजों के समय में 1918 से 1945 तक जो है बरेली जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष रहे और उनके बाद मेरे ताऊ कुंवर मोहन स्वरूप जी लगातार 20 साल तक 1957 से 1977 तक पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1967 में मेरे ताऊ कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी वर्तमान में मीरगंज विधानसभा, उस समय जो कांवर विधानसभा थी उससे 67 में विधायक बने और सहोड़ा गांव की ग्राम प्रधानी जब से देश आज़ाद हुआ है, एक बार को छोड़ के जिस बार सहोड़ा की सीट ऐसी थी, बाकी पूरा कार्यकाल हम ही लोगों के पास रहा है। और वर्तमान में उसके बाद मेरे चचेरे भाई कुंवर सुरेंद्र प्रताप सिंह 94 में और 96 में मीरगंज कांवर विधानसभा से विधायक बने और मेरे चचेरे भाई कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह जी 1984 से 2001 तक शेरगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। ये मेरी राजनीतिक परिचय है और वर्तमान में गांव की प्रधानी भी हमारे परिवार के पास है। एक जिला पंचायत सदस्य मेरे चचेरे छोटे भाई कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और मेरी भाभी माया सिंह जी बीडीसी सदस्य हैं। मेरी छोटी भतीजी है कामना सिंह, वो भी बीडीसी सदस्य है। अच्छा सर, अगर कोई और पार्टी आपको ऑफर देती है, बीजेपी या कांग्रेस या सपा बसपा, तो उसमें आपका क्या विचार होगा? उसमें विचार मेरा ये है सर, जो केंद्र की राजनीति है वर्तमान में एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। अगर हम इस रूप में देखते हैं, अभी तो मैं तोगड़िया जी के साथ हूँ, अगर वो पार्टी बनाएंगे उन्हीं के साथ रहूँगा और काम भी उन्हीं के साथ करूँगा। क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न करा है, अगर 1% जो है तोगड़िया जी पार्टी नहीं बनाते हैं तो भाई जो जनता के पास बीजेपी के अलावा जो दूसरा विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। अगर हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाएंगे तो इससे देश को खंडित जनादेश मिलेगा और वो राजनीतिक विचारधारा को गलत रूप में ले जाएगा। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जैसे पूरे 5 साल बीजेपी सरकार को हो लिए, 3 महीने ही गए थे। 5 साल के अंदर कितना विकास बीजेपी सरकार ने किया है, कितना नहीं किया है? क्या लोगों को झूठे वादे, लुभाने वाले वादे, उसे थोड़ा विस्तार से बताएंगे? बीजेपी सरकार ने 5 साल में जो लोगों से वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। सबसे पहले हिंदुओं का इन्होंने वोट लिया था राम मंदिर के नाम पे, तो आज तक वो धर्म की राजनीति पे लड़ा रहे हैं, इसीलिए मंदिर नहीं बनाया कि आगे उस नाम पे वोट लेते रहे। और इन्होंने कहा था कि हम धारा 370 को लाएंगे, वो भी काम नहीं इन्होंने करा और किसान के लिए इन्होंने कोई काम नहीं करा है। आज तक जो 1952 में किसानों को जिस नीति से जो है A2 के अंतर्गत, A2 का नियम होता है, उसके अंतर्गत लाभ मिलता है, तो आज से 40 साल पहले इंदिरा गांधी के समय में विचार विमर्श किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम स्वामीनाथन आयोग था। उस आयोग की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है। अगर वो सिफारिशें लागू हो जाए तो किसानों का वास्तव में भला हो सकता है। अब एक समस्या और आ रही है आपके क्षेत्र में भी और काफी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है गाय बिजार, जो लोगों के, किसानों के खेतों में जाकर और उन खेतों फसलों को उजाड़ रहा है। तो उनका एक कहना है कि इन्हें हम कहाँ लेके जाए। कई जगह आपने देखा होगा, टीवी चैनलों पर डेली चल रहे हैं वो प्रोग्राम, कि बिजारों को और गायों को ले जाके कई अस्पतालों में भर्ती कर दिए और कई तुम्हारे ये मान लो निगम के जो
बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनमें जाके बांट दिए। क्यों इस तरह का किसान क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? क्यों, इसका कारण ये है सर, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो है गायों की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई है, और उसका कारण जो ये झूठी गौरक्षा करते हैं। लोग रखना क्यों नहीं चाहते गाय, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो लोग कहते हैं कि हमें गाय से डर लगता है। गाय से डर इसलिए लगता है, जो गाय पहले 40-50 हज़ार की थी वो आज गाय 10 हज़ार की बिक रही है। अब हमें जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा उसे हम अपने पास नहीं रखेंगे। जो गाय 40 हज़ार की बिकती थी, आज वो गाय जो है 10 हज़ार की बिक रही है। इसलिए लोग गाय को रखने से डर रहे हैं। और गायों को सुरक्षित करने का तरीका जो है, फिर हम जो पिछली व्यवस्था थी, अनुपयोगी पशुओं का तो वध होना ही चाहिए, उसके लिए सरकार को छूट देनी चाहिए, और जो उपयोगी पशु हैं हम लोग उन्हीं को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी सर 10 तारीख तक का टाइम दिया गया था योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी गायें हैं उन्हें सब गौशाला में पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन आप शायद बरेली जाए तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि रोड पे काफ़ी गायें घूमती आपको नजर आएंगी जो पन्नी खा के अपना गुजारा कर रही है। इस बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा जो योगी सरकार ने अभी लागू किया था नियम, वो सिर्फ कागज पे ही है, अभी उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अच्छा, अगर जैसे मान के चलिए अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है, अगर उस मुद्दे को आप स्कूल में तब्दील कर दे, किसी कॉलेज में या वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो वो बेहतर है या मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा बेहतर है? ये समस्या है सर, प्रथम सवाल ये है, इसका जो हल है, जो भी किया जाए वो जल्द से जल्द किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पे ना मंदिर और ना मस्जिद बना के बच्चों के पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए, जिससे हमारे देश का भविष्य आगे बढ़े। शिक्षा लेकर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मंदिर मस्जिद के मसले में उलझे रहेंगे तो लोग पीछे जाएंगे। जो हमारे देश की राजनीति है उससे आप अलग हटके बात कर रहे हैं, मतलब उस तरीके की जो नेताओं की जो बातें होती हैं उस तरीके की बात नहीं है, क्योंकि आप एक पुराने जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं और आपके घर के अंदर आज से नहीं काफी समय से, यानी कि अंग्रेजों के समय से भी राजनीति चलती हुई आई है। क्या इसमें भी कुछ रोशनी डालेंगे? इसमें सर, इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा, जनता जो है बट के वोट डालती है, जातियों में बट के, धर्म पे बट के। अगर जनता अच्छे व्यक्ति को वोट दे, पार्टी पे न जाके अच्छे व्यक्ति को वोट दे, तो जनता का भला हो सकता है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, कोई गुंडा या बदमाश बीजेपी से टिकट ले लेगा तो बीजेपी के पास कोई गंगा जल नहीं है जो उसे छिड़क के उस आदमी को पवित्र कर दे या ईमानदार बना दे। कि किसी खराब व्यक्ति का टिकट अगर कांग्रेस से होता है, अगर बसपा से होता है या समाजवादी से होता है, तो इनके पास ऐसा कोई जादू नहीं है वो एक खराब व्यक्ति को अच्छा बना दे। तो इसलिए मेरी जनता से गुजारिश है, पूरे देश की जनता से, कि आपके क्षेत्र के जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें जिताएं आप, तभी आप लोग अपने क्षेत्र में अच्छे काम करा पाएंगे। और भ्रष्टाचार जो इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, अच्छे और ईमानदार लोगों को ला करके हम राजनीति में उसे पूरा कर पाएंगे। सारी एक क्वेश्चन और करूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आपका ये। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रेट भी बढ़ा है और रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ज्यादातर जो इन्वॉल्व हुए वो बीजेपी विधायक हुए। आज तक कई विधायक तो ऐसे जिनके खिलाफ FIR तक की नहीं हुई। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी को अपने नेताओं को बचाने में लगी है, जिनका एक ही नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये नारा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसे भी आप थोड़ा सा बताएं। जो बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से औरतों के जो रेप था लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, उसकी घटनाएं काफ़ी मात्रा में बढ़ गई हैं, और इनके विधायक, इनके नेता इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। अच्छा सर, अब आप सांसद के पद पर आने वाले हैं, जनता के लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, भाई अभी मैं चुनाव लड़ूंगा,
अगर परिवर्तन चाहते हैं तो मुझे वोट दें, मेरे साथ रहें, या मुझसे कोई अच्छा प्रत्याशी लड़ता है, मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, अगर वो वाकई में मुझसे ज़्यादा ईमानदार है और मुझसे ज़्यादा काम कर सकता है तो उसे वोट दें। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे वोट दें।